Okay, welcome to all of beloved brothers and sisters. Today we will discuss about our class. What is today's class? Today's class about explanation of date. आज हम बात करने जा रहे हैं. We are going to talk. हम बात करें. I am going to talk. मैं बात करने जा रहा हूँ. ये छोटी सी बात हम करें. किसी भी बात हम कहें. I am going to talk about. He is going to talk about. She is going to talk about. They are going to talk about. I am going to talk about, we are going to talk about, whatever is there, you can speak. जैसे मैं पैसे बचाने जा रहा हूँ, I am going to save the money. मैं खेलने जा रहा हूँ, I am going to play the cricket. मैं नहाने जा रहा हूँ, I am going to for bathing. Whatever thing is there, you can use. It's very easy. Okay, come with me. Today we will discuss about explanation of did. आज हम did के बारे में explanation देंगे और उसके बारे में जो भी पिछली कक्षाएं हैं उनके बारे में डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं. चलो हमारा पहला प्रयोग है पास्ट ऑफ हिस्ट्री. पास्ट एंड हिस्ट्री के लिए हम इसका सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, मतलब डिड का प्रयोग करते हैं. जैसे क्या तुम कल कक्षा में आए थे? डिड यू कम इन क्लास यस्टरडे? यस आई केम इन क्लास यस्टरडे. नो आई डिड नॉट कम इन क्लास यस्टरडे. नहीं, मैं कल कक्षा में नहीं आया था. डिड यू हेल्प मी? क्या तुमने मेरी सहायता की थी? यस आई हेल्प्ड यू. नो आई डिड नॉट हेल्प यू. नहीं, मैंने तुम्हारी सहायता नहीं की थी. डिड यू आस्क ए क्वेश्चन? क्या आपने एक पर्सन पूछा था? नो आई डिड आई आस्क्ड ए क्वेश्चन. यस. और नो में जवाब दे तो नो आई डिड नॉट आस्क ए क्वेश्चन. डिड यू थिंक अबाउट योर लाइफ? क्या तुमने अपने जीवन के बारे में सोचा था? यस आई थॉट अबाउट माय लाइफ. नो आई डिड नॉट थिंक अबाउट माय लाइफ. Did you save the money? क्या तुमने पैसे बचाए थे? Yes, I saved the money. No, I did not save the money. Did you help? Think. Did you whatever thing is there you can use. It's very easy. Easy to speak, easy to learn, easy to write. So you can use this language. It's very easy. Okay, come with me. Second thing is the sarcastic language in past. Sarcastic language मतलब व्यंग्यात्मक भाषा में हम इसका प्रयोग करते हैं. कैसे प्रयोग करते हैं जरा देखेंगे कि जब कभी भी हमें अपने अंदर से जहर उगलना हो तो sarcastic लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं. पर ध्यान रखें हमेशा अपने अंदर से सही वर्ड ही बोले. मतलब हमारे जो भी दिमाग में हम चारों तरफ से कलेक्शन लेते हैं, जो भी डाटा हम कलेक्ट करते हैं, जो भी बातें हम चारों तरफ से इधर उधर से लेते हैं और अपने मस्तिष्क को क्या बना देते हैं. सो इट्स नॉट फाइन आई थिंक. सो यू शुड सेलेक्ट द वर्ड्स. यू शुड थिंक बिफोर स्पीकिंग. बोलने से पहले आप थोड़ा सा सोचेंगे समझेंगे बात को. कहते हैं कि गोली का घाव भर जाता है लेकिन बोली का घाव नहीं भरता. यदि आपने किसी को कठोर शब्द कह दिए, गलत शब्द कह दिए तो वो जिंदगी भर याद रखेगा कि इसने मेरे को ऐसे कहा था, उसने ऐसे कहा था मेरे को. सोच समझ कर बोलना, क्योंकि हमारे गोली लग जाएगी तो उसका घाव तो बढ़ जाएगा, लेकिन बोली में किसी को जहर उगल दिया ना, किसी को उल्टा सीधा बोल दिया, वो परमानेंट याद रखेगा. तो थिंक बिफोर स्पीकिंग. इट्स ए ग्रेट थिंग इन आवर लाइफ. sarcastic लैंग्वेज हम इसको लेंगे. डिड यू एवर थिंक अबाउट योर लाइफ? क्या तुमने कभी अपने जीवन के बारे में सोचा? डिड यू एवर हेल्प मी? क्या तुमने कभी मेरी सहायता की? इस sarcastic लैंग्वेज के अंदर हम एवर वर्ड को जोड़ देंगे और साथ में लेंगे डिड को. डिड यू एवर हेल्प मी? क्या तुमने कभी मेरी सहायता की जो मैं तेरी सहायता करूंगा? डिड यू एवर कम विथ मी? क्या तुम मेरे साथ आए थे कभी? डिड यू थिंक अबाउट योर लाइफ? डिड यू एवर थिंक, स्पीक, go, come, write, think, whatever is there you can use. क्या तुमने कभी कार खरीदी? Did you ever? Whatever thing is there you can use. It's very easy. तो मैंने आपको सिंपल तरीके से कहा कि जीवन में जब कभी भी आपको कुछ भी बोलना है तो थोड़ा सा पहले सोच लें कि whatever I am speaking, is it worth speaking? Whatever I am speaking, जो भी मैं बोल रहा हूँ बोलने लायक है या नहीं है? इसलिए जीवन में कई बातें हैं जो हमें पीछे की तरफ धकेलती है. It's not fine for us. यह हमारे लिए ठीक नहीं है. What is right? Right is that you should speak, you should think before whatever thing is there. I mean to say, बोलने से पहले थोड़ा सोच लें. जो भी मैं बोलने जा रहा हूं, जो भी मैं कह रहा हूं, तो वो बोलने लायक है नहीं है. क्या ये शब्द इसको सूट करेगा? Does it suit him? No. It does not suit on him. ये उसको सूट नहीं करेगा. But what we are? हम क्या हैं? We speak. He is right. He is wrong. Just check. पहले जांच तो लो. आप किसी के ऊपर भी कुछ भी बोल देंगे, कमेंट्स कर देंगे, अरे वो तो ऐसा इंसान है. He is like that. He is such a person. He is not fine. He is not right. He is not wrong. What is this? ये क्या है? आप किसी के बारे में अपने विचार बना लेते हैं. You make your form एंटरटेनमेंट. क्या आप अपने मनोरंजन के लिए इस तरह विचार बनाते हैं? नहीं. इट्स नॉट फाइन. सो जस्ट कीप इन योर माइंड. मन कहाँ लगता है? जब मनोरंजन होता है. बट वी आर लर्निंग लैंग्वेज हियर. हम यहाँ पर भाषा सीख रहे हैं. वी आर नॉट लर्निंग
एंटरटेनमेंट, हम मनोरंजन नहीं सीख रहे हैं। इट विल टेक टाइम, हम आपको मनोरंजन करेंगे बट इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा समय लगेगा। हम अपनी क्लास को पहले पूरा करेंगे, जितनी भी क्लासेज हैं उन सबको लेंगे और उसके बाद में आपको फन भी देंगे, मतलब हम आनंद की भी बात करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कंप्लीट आवर क्लासेज, हमें सबसे पहले अपनी क्लासेज पूरी करनी है। प्रॉपर्ली यू शुड रीड, आपको वाली बात इनको समझना है। यू आर ग्रेट, यू आर बिकम great in your life, so try to become perfect in your life. So come with me and we are just talking about air word. Did you ever help me? Did you ever think about your life? Did you ever come in class? क्या तुम कभी कक्षा में भी आए हो? Did you ever obey me? क्या तुमने कभी मेरा कहना माना? Did you ever speak with me? क्या तुम कभी मेरे साथ बोलते हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखो तीसरा जो इसका रूल है, enemy came in your way, कोई भी रास्ता आपके आया, कोई भी जगह है आपके रास्ते में आई, क्या कोई बगीचा तुम्हारे रास्ते में आया था? डिड एनी गार्डन कम इन योर वे? यस, ए गार्डन केम इन माय वे। सेकंड फॉर्म में बोलना है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। डिड एनी गार्डन कम इन योर वे? यस, ए गार्डन केम इन माय वे। नो, ए गार्डन डिड नॉट कम इन माय वे। डिड एनी कंप्यूटर क्लासेस? डिड एनी कॉलेज? डिड एनी बैंक? डिड एनी हॉस्पिटल? डिड एनी फील्ड? डिड एनी फैक्ट्री? डिड एनी मेडिकल स्टोर? डिड एनी क्रॉस सेक्शन? डिड एनी टेंपल? व्हाटएवर थिंग इज देयर, whatever thing is there, you can speak. Whatever palace is there, did any computer classes? Did any school come in your way? Yes, a school came in my way. No, a school did not come in my way. नहीं, स्कूल मेरे रास्ते में नहीं आया था। चलो नेक्स्ट थिंग के बाद बारे में बात करते हैं और आगे हम बढ़ते हैं। हमने बात की सेकंड फॉर्म, यानी डिड है जो सेकंड फॉर्म का बात करता है, मतलब पास्ट की बात करती है। जैसे मैं कहूँ मैं कॉलेज गया था, आई वेंट टू कॉलेज। मैं विद्यालय गया था, आई वेंट टू स्कूल। मैं बाजार गया था, आई वेंट टू मार्केट। तो सेकंड फॉर्म की बात होती है इसमें। मैंने गलत बोला था, आई स्पोक रॉन्ग, स्पीक की सेकंड फॉर्म आई स्पोक। मैंने गलत लिखा था, आई रोट रॉन्ग। आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला था। मतलब पास्ट की बात करनी हो तो हमें डिड का मतलब सेकंड फॉर्म का हमें प्रयोग करना है, ठीक है। वैसे इसी के साथ हम हैव को भी जोड़ सकते हैं। कई बार हम सेंटेंस बनाते हैं, मैंने तो खाना खा लिया, आई हैव टेकन फूड, आई हैव टेकन डिनर, आई हैव टेकन लंच, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, व्हाटएवर थिंग। हैव टेकन ब्रेकफास्ट, क्या आपने ब्रेकफास्ट ले लिया? यस, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। नो, आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट। सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। यू कैन स्पीक, यू कैन वेल, you can become perfect in your life. So try to become perfect in your life. You will achieve your target. You will become somebody and you will think about your life. कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो अपने मन से ही हार गया वो जीतेगा कैसे? जो अपने मन से ही हार गया वो जीतेगा कैसे? इसलिए तो कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। As you think, as you become. जैसे आप सोचते हैं वैसे आप बनते हैं। इसलिए थोड़ा सा अच्छा बने, अच्छा सोचे, थिंक ग्रेट, बी ग्रेट, बड़ा सोचे, बड़ा बने। ट्राई टू कंप्लीट योर टारगेट, ट्राई टू कंप्लीट योर ड्रीम्स। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। आज हम 5 वर्ड्स की बात करते हैं, लिखते हैं। कट मीन्स होता है काटना, किसी भी चीज को काटना। और साथ में हम बोले ब्रेक, ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना। ब्रेक मीन्स तोड़ना और काटना दोनों में फर्क है। ब्रेक मीन्स तोड़ना और कट की तीनों फॉर्म सेम होती है, कट कट कट। ब्रेक की सेकंड फॉर्म होती है जो होती है ब्रोक एंड ब्रोकन। और इसी के साथ हम बात करते हैं प्लक मीन्स भी होता है तोड़ना। फूल को तोड़ते हैं, प्लक द फ्लावर। और ब्रेक का अन्य में यूज करते हैं प्लक, इसमें ईडी जोड़ेंगे केवल और सेकंड और थर्ड फॉर्म बना देंगे, ठीक है। कैच मीन्स क्या होता है? पकड़ना। कैच मीन्स होता है पकड़ना। सेकंड फॉर्म हो जाएगी इसकी कॉट, कैच कॉट कॉट। थोड़ा सा कै में खे लगा के बोलते हैं तो इस तरह अंग्रेज लोग बोलते हैं come in class take tea in the morning। इस तरह हम जैसे गो है, गो टू मार्केट, एक बोला था go to market, गो को गर्ल गर्ल, इस तरह हम बोलते हैं तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। इसलिए ये भाषा है और लैंग्वेज नीड सिचुएशन, भाषा हालात चाहती है। लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको थोड़ा सा टेक इट सीरियस, आई मीन टू डोंट टेक इट सीरियस। ट्राई टू स्पीक, ट्राई टू राइट, ट्राई टू लर्न and try to make yourself perfect. By this way we can learn this language. It's very easy language. It's not a difficult language. You can learn this language, you can write this language, you can get this language anyway. It's very easy. So come with me. Catch means होता है पकड़ना,
और हम लिख सकते हैं कम। कम मीन्स होता है आना, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है कैम, CAME, और थर्ड फॉर्म फिर कम हो जाएगी। तो हम बात कर सकते हैं कट कट कट, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, प्लग प्लग प्लग, कैच कॉट कॉट, come came come. You can learn this by this way. So okay, today's meeting is over. So try to complete your dreams. हम चाहते हैं आप अपने सपनों को पूरा करें. If you serve your country is first. जय हिंद, जय भारत.